वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन फ़ाइल करी जाती है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है जिसका क्लैरिफिकेशन देना होता है तो वो क्लैरिफिकेशन आप कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। यूजली मैंने बताया था कि कोर फील्ड की अमेंडमेंट में आपको 15 डेज़ का, बट इन बिटवीन असेसिंग ऑफिसर कोई भी नोटिस आपको भेज सकता है जो आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी वाली ईमेल आईडी पे भी इस कई बार मेल आ जाता है जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगने की डिटेल होती है, जिसमें बताया जाता है कि आपको इस विद इन इतने दिन में आपको रिप्लाई फाइल करना है, या फिर आप रोज़ उसमें अपनी लॉगिन आईडी करके भी ये चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जीएसटी में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन हो जाती है। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये सब चीज़ें आएंगी। तो क्योंकि आपको देखना है कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है तो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जब आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नई विंडो खुल जाती है जिसमें आपको पूछा जाता है कि भाई आप उसमें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को देखने पर आपको उसमें ऑप्शन आता है कि आप उसे डेट, आपने जब सबमिशन पीरियड से जो जिस पीरियड में आपने कौन सी डेट पे फाइल किया है उससे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर जो ARN जब आपने एप्लीकेशन फाइल की होती है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक मेल आता है जिसमें ARN मेंशन होता है, तो आप उस ARN से भी सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आप जब देखेंगे तो ये स्टेटस आ सकता है कि अप्रूव है या पेंडिंग फॉर जो भी है। आप जैसे कि इस एप्लीकेशन में देख रहे हैं, इसमें असेसिंग ऑफिसर ने एक क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो वो क्लैरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, तो सेम ऐसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसमें जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आप उससे क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आप देखेंगे कि उस विंडो पर खुलने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन को दो तरह से सर्च कर सकते हैं, जो आपका ARN है या फिर जो भी आपको नोटिस आया है, जो आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी की मेल आईडी पे आपको नोटिस आया आप उससे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ARN से सर्च कर सकते हैं। तो आप ARN नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एक नेक्स्ट विंडो खुल जाती है जिसमें कि आपकी वही एप्लीकेशन की डिटेल नज़र आती है कि कैसे कि आपने जो भी एप्लीकेशन उस टाइम फाइल की थी। जब आप उस विंडो को खुलती है तो देखिए आपको ये आ रहा है रेफरेंस नंबर ऑफ नोटिस ये। तो फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि कोई जो भी आपको नोटिस आया है आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं कि नहीं, आप उसका रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये इसमें यस पे क्लिक कर देंगे। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जैसे कि ये देखिए इसमें एप्लीकेशन नंबर ऑफ नोटिस ये सब आ रहा है, आप उस पर यस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो उसके बाद पूछेगा आपको कि प्रोसीड, आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड से क्या होगा कि वो आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा, यानी कि आप उसको कैसे उसका क्लैरिफिकेशन फाइल कर सकते हैं उस विंडो पर ले जाएगा। तो आप यस क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी ये सारी ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आपने वही जो सेम चेंजेस किया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये, बट जो बेसिकली उसमें उसने डिटेल मांगी होती है वो वेरिफिकेशन कॉलम पे आता है कि जैसे कि वेरिफिकेशन से आपको पता चलता है कि वो क्या क्लैरिफिकेशन चाहता है, कि जैसे कि इसमें ये मांग रहा है कि आपने जो रेंट एग्रीमेंट लगाया है या जो भी आपने लगाया है वो प्रॉपर नहीं है। वो डिफरेंट टाइप की क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि भाई पैन कार्ड की भी जो, क्योंकि अगर आपने कभी कोई अमेंडमेंट नहीं किया तो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो आप इसमें क्वेरी आ रही है जैसे कि आपने कि प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो आप इस पर अपना रिस्पॉन्स फाइल करेंगे। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको वही सेम प्रोसीजर है कि आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम डालना है, प्लेस डालना है और फिर उसके बाद सेव करना है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी होगा आपको उसका, और प्लेस क्योंकि ये दिल्ली है तो आप दिल्ली डालेंगे, आप उसको बाद उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका सबमिट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। सबमिट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है तो सेम वही प्रोसीजर है कि सबमिट आपने कैसे करना है, आपको DSC से करना है या EVC के थ्रू करना है, तो आप वही
सबमिट विद डीएसए करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है। तो आप जब सबमिट करेंगे ईवीसी के थ्रू या डीएससी के थ्रू, तो वो ही सेम जो आपको ई साइनर में आपके डीएससी का पासवर्ड होता है, यूजली ये 10 डिजिट्स का होता है या 8 डिजिट का होता है, तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए। प्रोसेस इन द सेंस कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाता है कि भाई आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, कि जैसे कि ये आपको इस विंडो में दिख रहा है कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है। इस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद और इसके बाद आप अपना ट्रैक भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस है। ट्रैक एप्लीकेशन का स्टेटस सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, सेम वैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन में जाके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं सबमिशन पीरियड। अब जैसे कि इसमें आ रहा है कि क्लैरिफिकेशन आपने फाइल कर दी है, जो पेंडिंग है वो असेसिंग ऑफिसर से है। सेम अब असेसिंग ऑफिसर इस पर एक्शन लेगा। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपको और क्लैरिफिकेशन देनी है तो वो नोटिस भी इशू कर सकता है, और अगर विद इन 15 डेज में वो इसको पास भी कर सकता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन अमेंड हो जाएगा। बेसिकली ये हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑथराइज सिग्नेटरी में हमारे प्रॉपर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कई नोटिस अलग आ रहे होते हैं। ये हमें ये देखने का है कि कहीं ये नोटिस हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी से, कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी के तो प्रॉपर हैं, फिर भी अलग ईमेल आईडी पे, तो ये इसी वजह से आ रहे होते हैं कि हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी हमने गलत डाली होती है। तो आपको बस यही चेंज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।